मानित में 3600 करोड़ का था और हमारा एस्टिमेट था 1800 करोड़ में होगा और हमने वो रिजेक्ट किया। और रिजेक्ट करने के बाद बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी कि तीन पार्टियों में एक लोएस्ट था, आपने क्यों नहीं दिया। धीरू भाई भी नाराज हुए थे मेरे ऊपर बहुत। पर बाद में हमने वो MSRDC की स्थापना करके वो प्रोजेक्ट पूरा किया और वो एक बहुत अच्छी, इसलिए आपको बता रहा हूँ। प्रोजेक्ट में हमने उसको 10 पैकेज में उसको करने के बाद हमने PMC अपॉइंट की, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, और A to Z पूरा काम उनको दिया। मैंने जैसे आजकल शादी होती है ना, कि घोड़ा वही लाता है, ब्राह्मण भी लाता है, बैंड भी बजाता है, खाना भी बनाता है, सब लड़की लड़के वाले जाते खड़े रहते हैं और शादी होती है। तो ये PMC को एक्सप्लोजिव लाइसेंस से लेकर एनवायरनमेंट क्लियरेंस सब करके उसको दे दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि MSRDC जो थी उसने करीब उस समय के हिसाब से 6-7 हज़ार करोड़ के काम किए और डिपार्टमेंट का बजट था 3400 करोड़ का। तो डिपार्टमेंट में जो काम करने वाले लोग थे, डायरेक्ट इनडायरेक्टली पकड़ कर वो कम से कम 27-28 हज़ार थे और ये हमने 7-8 हज़ार करोड़ के ये काम किए। इसमें राणा साहब को याद होगा कि हमारा स्टाफ कितना होगा, केवल 49 लोग थे। ये पूरे काम 50 के अंदर लोगों ने किए। इस सरकार में कोई भी हुआ कि नया डिवीज़न खोलो, नए लोगों को अपॉइंट करो। कभी कभी तो मैं उस समय सरकार में रहता था तो मैं वहाँ के लिए कहता हूँ, यहाँ के बैठे हुए सरकारी अधिकारी के लिए नहीं कहता हूँ। मैं उनको कहता था कि तुम ऑफिस में क्यों आते हो, मत आओ ना, तुमको प्रमोशन भी देंगे, तुमको इंक्रीमेंट भी देंगे, पर यहाँ आके चलते गाड़ी में कीले मारकर और चलती गाड़ी को बंद कर आओ मत। निगेटिविटी के कारण फिर वो तकलीफ ही होती थी। फाइल एक बार उल्टी कर दी तो किसी को करने वालों को भी कठिन होती है। इसलिए आप ये समझे कि 49 लोगों ने वो काम किया, वो PMC थी, सब उन्होंने किया। और उस समय हमने एक्सप्रेस हाईवे जो बनाया था, वो जो रिलायंस 3600 करोड़ कह रहा था, वो हमने 1600 करोड़ में बनाया। और आज 47 साल के बाद अगर मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे आप जाओगे तो कोई गड्ढा नहीं, अच्छा रहेगा। इसका मतलब यही है कि हमें काम की टेक्निक्स के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, प्रोसेस के बारे में थोड़ा गंभीरता से सोचना है। विशेष रूप से मैं जब मंत्री बना तो 385 प्रोजेक्ट में 406 प्रोजेक्ट 3,85,000 करोड़ के बंद पड़े थे रोड के। ये प्रोजेक्ट क्यों बंद पड़े थे? क्या है कि हम किसी को, सरकारी अधिकारियों को ब्लेम भी नहीं दे सकते, क्योंकि बॉस इज ऑलवेज करेक्ट। इफ देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन द टू पार्टी, वन पार्टी कैन नॉट बी अ जज। जज भी यही रहते हैं, सही और गलत यही तय करें। तो लैंड एक्विजिशन पूरा नहीं हुआ, 10% लैंड एक्विजिशन को पूरे प्रोजेक्ट करा दिया। इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं, उसके कारण प्रोजेक्ट बंद करा। फिर रेलवे के ROB का एक चीफ इंजीनियर बोलता था कि प्रीकास्ट का कर दो, दूसरा आता बोलता था स्टील का बना दो, और 17 टेबल पे फैल जाती थी क्लियर करने, वो लटका देता था। और उसके ऊपर कुछ हुआ तो कोर्ट स्टे लगा देता था। तो सब लोग बोलते थे काम बंद करो। और वो कॉन्ट्रैक्टर मशीन वगैरह लगा के बैंक का लोन लेके बैच का मीटर चालू है। तो हमने हिंदुस्तान के मशहूर कॉन्ट्रैक्टर जितने थे यार, कम से कम 80% लोगों का दिवाला कर दिया। मैं नाम नहीं लेता हूँ बड़े बड़े लोगों के। एक कंपनी जो हिंदुस्तान के नंबर 1-2 पे, उन्होंने कहा कि हम तो अब रोड का काम ही नहीं कर रहे, क्योंकि काम ही नहीं कर पाते। और अब हमने ये निर्णय किया कि 90% लैंड पोजीशन में आए बिना हम अवार्ड नहीं करेंगे। हमारा प्रॉब्लम काफ़ी सॉल्व हो गया। अभी तो मुझे लगता है कि 100% लैंड के बिना अपॉइंटमेंट नहीं दे देते। जिन कामों को आपको पैसा नहीं लगता या कागज की खेती है, परमिशन लेनी, वो अप्लाई करने में क्या बिगड़ता है?
और इसलिए आप अगर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस टेक्निकल क्लियरेंस सब ठीक करोगे तो आपका वो भी समय बच जाएगा। सभी क्लियरेंसेस एडवांस में अपने पास में, लैंड पूरी पोजीशन में है, और फिर कॉन्ट्रैक्टर को काम दे। बोले हमने लैंड दी उसको, हमारे यहाँ मेंबर थे NHI में, बोला आपने लैंड दी, निकालो। 500-500 मीटर पे गैप थी। अब वो अपनी जो मशीन चलाएगा, वो कंक्रीट का पेवर जो है वो क्या ओलंपिक का प्लेयर है क्या कि 500 मीटर है तो कूद के आगे जाएगा? उसको डायरेक्ट पूरा क्लियरेंस चाहिए तभी काम करता है। तो इसलिए ये जो जितनी दिक्कतें उसको दूर करना। तीसरी बात, आप सबको क्षमा मांगकर और मंच पर बैठे, इसमें सबसे बड़े कल्प्रिट कोई है तो ये DPR बनाने वाले हैं। आप में से कोई हो गए तो मुझे माफ कर दें। ये घर में बैठते गूगल पर DPR बना, और सरकार में एक नियम है जो लोएस्ट है उसको अवॉइड करना। मैंने हमारे सेक्रेटरी को एक बार पूछा कि आपका कभी हार्ट का ऑपरेशन करना है, और टेंडर निकाल के कोई डॉक्टर सिलेक्ट नहीं करता। तब आपको अच्छा डॉक्टर क्यों चाहिए? करो ना टेंडर, लो डॉक्टर, तब आपको अच्छा डॉक्टर चाहिए। DPR बनाने में क्या हुआ? अभी हमने बदल दिया, अभी 80% वेटेज दिया है वो उसके क्वालिटी, उसके परफॉर्मेंस को दिया है, और 20% फाइनेंशियल को दिया, और उसको कुछ सिस्टम को बदल दिया। और मुझे मालूम नहीं बाकी डिपार्टमेंट का कि DPR वाले ऐसे भाग्यवान लोग हैं कि आप में से एक अवार्ड दे दो तो जो DPR का कॉन्ट्रैक्ट सरकार में लेता है 100% बिल जिसने लिया है सरकार से 100% पेमेंट उसका सरकार करो। वो 70-80% के बाद मांगने के नहीं आता, क्योंकि उसके इतने लूपहोल रहते कि बोलता है चल छोड़ दो, और इसलिए पैसे कम लेता है। एक बार मैंने कहा कि सब DPR वालों के जो इंजीनियर्स हैं, जो क्वालिफाई उनके होते हैं, तो एक वेबसाइट खोलो, जादू करके IAS ऑफिसर अभी सेक्रेटरी थे आगे के, उनको मैंने वो हैदराबाद का आंध्र प्रदेश का लड़के थे, तो मैंने कहा हर DPR वालों की जिसके पेरोल पर जो टेक्नीशियन लोग हैं उनकी लिस्ट बनाओ। अब लिस्ट बनाई तो एक ही कंपनी में वही लोग अब उसकी कमी है। मैं तो ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स रिटायर्ड होने के बाद एक्सपीरियंस के आधार पर DPR बनाने का काम शुरू करें, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस उसके लिए फायदे का है और वो परफेक्ट काम करते हैं। और इसलिए DPR में सुधार करना चाहिए। अभी एक के पीछे एक ब्रिज गिर गए, वो आरीवाल के बनाते हैं। केरल में सब MP मेरे पास आए, ये गांव में इतने, अभी कल भी एक गिर गया, तमिलनाडु में गिर गया 2 दिन पहले। तो आरीवाल मत बना, लोग बोलते हमारे गांव को डिवाइड क्यों करते हो? तो हमारे एक बड़ा विद्वान है मेंबर, तो 10 बार बताया मैंने, नहीं सर कॉस्ट करते हैं। अब क्या हुआ, अब ब्रिज भी गिर गए, तो जो लैंड का जो टेस्टिंग था वही नहीं किया बराबर, और आरीवाल बनाए कोलैप्स हुए। अब वो बोलता है कि अगर आपको इसके बाद एलिवेटर बनाना है तो जिम्मेदारी आपकी है, आप आपके पैसे से बनाओ। कोई कैसे बनाएगा? कॉन्ट्रैक्टर। DPR में आरी ब्रिज है और कॉस्ट उसका बढ़ेगा एलिवेटर का, तो उसको देना पड़ेगा। अब जब ये हुआ तो हमने गालियाँ खाई, लोगों ने ट्वीट किए, और फिर बाद में एक कहानी थी, एक को सजा हुई, तो उसको चॉइस दिया था कि पैसा करो, तुम 100 जूते खाओ या टोकने पर प्याज खाओ। तो उसने कहा मैं प्याज खाता, पहले प्याज खाए थोड़े, फिर बोले जूते खाओ, जूते खाए, फिर बोले प्याज खाओ, आखिर उसने जूते भी खाए और प्याज भी खाए। ये हमारी हालत हुई। अब पूरा हम आरीवाल का फसल, जो गलत टेक्नोलॉजी क्यों चलता, खत्म करो उसको, जो सही नहीं है उसका उपयोग मत करो। और इसलिए आने वाले समय में मैं हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में वो गटर के ऊपर ढक्कन लगा, तो मैं एक हमारे सिटी एरिया में रहता था, तो मेरी गाड़ी आती थी, रेड लाइट की गाड़ी आती थी, जब वो पलटाता था अक्सर, तो हर बार वो गटर का ढक्कन टूट जाता था। तो फिर मैंने देखा ये कहाँ से बनता है,
तो एक बाजार में अखबार पे डालकर थप थप कर करके कंक्रीट डाल के वो गर्दन बढ़ती ये क्यों खरीदते हो? निकास के बनाओ, नहीं तो लोहे के लगाओ। लोग निकाल के चोरी करके ले जाते हैं। फाइबर ग्लास क्या है? एक बार काम करना है, अच्छा करो। ये बिगाड़ बढ़ती जो काम करेंगे तो हमारी क्वालिटी भी खत्म होगी, हमको भी तकलीफ होगी। ये छोटी छोटी बातें जो होती है वो हमारे सेक्टर को इम्प्रूव कर सकती है। अभी हमने प्री कास्ट को मैंडेटरी किया। अब मुझे माफ करिए, मैंने नहीं बोलना चाहिए ऐसा। मैंने हमारे यहाँ सब तो IIT वाले इंजीनियर, तो मैंने भी एक बार कहा, केवल विश्वकर्मा नाम नहीं लिया, मैंने बोला मैं अवार्ड देना चाहता हूँ। बोले सर किसके लिए? मैंने बोला आपने इतनी नालियाँ बनाई है, कोई बरसात में पानी बहने वाली नाली मुझे दिखा दो तो मैं अवार्ड दूंगा। एक नाली नहीं है जहाँ पानी बहे। बड़े होशियार है, क्या बोलते हैं, नाली साफ करना हमारी जिम्मेदारी नहीं। ये एरिया किसका है? लेने चाहे का। फिर नाली साफ करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं, उनकी कैसी? ये वो कारपोरेशन की। कारपोरेशन बोलती है नहीं चाहिए, दोनों काम है। स्टेट PWD में यही होता है। धीरे धीरे हम हमारे सिस्टम में रिफॉर्म करें। प्रधानमंत्री रोज हमको कहते हैं आप रिफॉर्म करो।